अगर होली के इन आसपास दिनों में आपके घर परिवार में भी कोई ना कोई व्यक्ति रोग दोष कष्ट से परेशान है, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा सता रही है, एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरे को भी बीमारी पकड़ रही है, दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरे को कोई ना कोई बीमारी दुर्घटना इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ी वाहन ज़्यादा जल्दी खराब हो रहे हैं, तो यह दिन ज्योतिष दृष्टिकोण से बहुत खराब दिनों के रूप में जाने जाते हैं। इस समय ज्योतिष में वर्णित है कि जो ग्रह हैं वह उग्र अवस्था में होते हैं और इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रभावी होती है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप होली के इन 8 दिनों में और होली के दिनों में कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि जीवन में आपके सुख समृद्धि का वास हो, धन संपदा मिले, पारिवारिक जो परेशानी है जैसे पुत्र प्राप्ति, नौकरी, विवाह की इच्छा, रोग, कर्ज इत्यादि की दिक्कत है या कोई ना कोई परेशानी लगी है तो यह वीडियो आपके लिए है। सभी समस्याओं का निदान होगा। घर बैठे ही सरल नियम या कार्य आप करना शुरू करें। आपके जीवन में जो भी विपदा चल रही है उनका निदान निश्चित रूप से होगा। जैसे कि होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक शुरू हो जाता है और होली के दिनों में कहीं ना कहीं तंत्र बाधा या जो ग्रहों की चाल ढाल होती है वह मनुष्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो आप अपने घर पर इन 8 दिनों में या होली के दिनों में नियम बांध दीजिए। इस वीडियो में आपको कई उपाय समझने सोचने को मिलेंगे जो कि आप घर का एक सदस्य भी कर लेंगे तो सभी को इससे सुख मिलेगा। ज्योतिष में कहा जाता है जो ये होली का 8 दिन पहले का समय होता है, इसमें अष्टमी तिथि पर तो चंद्रमा क्रूर अवस्था में होते हैं, नवमी तिथि को सूर्य देवता, दशमी पर शनि देव, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु और त्रयोदशी पर बुध उग्र अवस्था में होते हैं, चतुर्दशी पर मंगल उग्र अवस्था में होते हैं, पूर्णिमा के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। ऐसे में यह तिथियां जो है तंत्र मंत्र साधना के लिए और ग्रहों को शांत करने के लिए मानी जाती है। ऐसे में आप अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। तो आपको इन 8 दिनों में सबसे पहले मनोकामना पूर्ति का कौन सा कार्य करना है जिससे कि आपके परिवार में होलाष्टक के बाद खुशियों का आगमन हो और सुख समृद्धि बनी रहे। होलाष्टक में कोई नया और शुभ काम किया ही नहीं जाता, इस कारण से यह होली के 8 दिन सबसे अशुभ दिनों में के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो होलाष्टक के इन दिनों में और होली के दिनों में आपको नियम बना लेना है। पहला नियम, ध्यान से सुने, आपको एक कटोरा लेना है जिसे सकोरा कहें या एक छोटा सा धुनी जिस पर करते हैं, उसमें आपको यह रोज़ सुबह शाम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए रोज़ कार्य करना है। यह दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप के होते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए दिन के रूप में जाने जाते हैं। इन दिनों कई भक्तजन कई तरह के टोने टोटके का भी प्रयोग करते हैं, तो कोई भी गर्भवती महिला हो या कोई भी सुहागिन महिला हो अपना बहुत ध्यान रखें। इस चीज़ को आप बच्चों को भी समझा दीजिए, गाड़ी वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। और साथ के साथ आप सभी को सबसे पहला नियम बनाना है अपने घर पर अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं के नाम से, जिसे भी आप अपना इष्ट पितृ मानते हैं, कुल देवी मैया मानते हैं, उनके नाम से अपने घर के मंदिर में आप एक कटोरा ले लीजिए जिसमें गूगल, गुरुजी हमेशा कहते हैं गूगल, कपूर और जो है थोड़ा सा कंडा, जिस गोबर की जो है जो कंडा होता है उसे आप सभी जरूर जलाएं। लौंग और काली मिर्च उसमें प्रज्वलित कर कर, काला तिल, सरसों इत्यादि इनको थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप जो है हनुमान जी के कोई मंत्र चलाकर या घर पर हनुमान जी का कोई भी सरल सा मंत्र जाप कर कर छोटी सी हवन की संविधा आप उसमें प्रज्वलित कर कर अपने घर पर अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सा लोबान इत्यादि का धुआं जरूर करें। इसमें तेज पत्ता इत्यादि मिलाकर अगर घर में आप रोज सुबह और शाम छोटा सा हवन का सा स्वरूप आप अग्नि प्रज्वलित कर कर आप जो बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करते हुए जो है मोबाइल में चलाते हुए या हनुमान जी के कोई मंत्र चलाकर या इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए रोज अपने घर पर पूरे में इस धुनी को आपको जरूर करना है। इससे आपके जीवन में, मन तन में और घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। तो सबसे पहला कार्य यह करना है। आपसे अनुरोध है, मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है, ज्ञानवर्धक रहती है, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें और यह वीडियो सभी तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद आती है दूसरी बारी दीपक का। देखिए यह दिन अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लिए सकारात्मकता को आपको अपने घर में प्रकाश के रूप में भरना है। तो सुबह शाम आपको अपने घर के दरवाजे पर, आप कभी दीप नहीं लगा पाते हैं, इन दिनों में दीपक लगाएं और अपने घर के मंदिर में आप घर को सांझ के समय, खास तौर पर रात्रि के समय भी अपने घर में हल्की सी लाइट का प्रकाश जरूर करें। पूरे घर में अंधेरा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए यह बातें कोई कही सुनी नहीं है, सब लोग कह रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे, कोई ना कोई इसके पीछे जो है तर्क होगा, कोई ना कोई बात होगी। होलाष्टक के दिन अच्छे नहीं माने जाते।
इन दिनों कई तरह के आपने चोर चकारी दुर्घटना इत्यादि की भली भांति से बात सुनी होगी, आपने इन पर गौर नहीं किया होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। इन दिनों आप सभी जो है अपने घर के दरवाजे पर रोज़ दीपक करेंगे, घर पर पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। आपको आदत है कि रात्रि में आप पूरी तरह से, मैं कोई डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, देखिए भगवान साथ हैं, भाग्य जब तक ठीक है सब कुछ अच्छा होना है, परंतु कुछ चीज़ें धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ धर्म कर लिया जाए तो बुरा ही कहाँ है। तो आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए पूरी तरह से रात्रि को अंधेरा नहीं करना है, थोड़ा बहुत लाइट इत्यादि का प्रकाश, जैसे अपने घर की मंदिर की लाइट हमेशा जलाकर रखें रात दिन को, और दिनों आप बंद कर देते होंगे कोई दिक्कत नहीं, पर इन दिनों आपको पूरा अंधेरा नहीं करना है। अपने बाथरूम की लाइट आप जला कर रखें। कुल मिलाकर घर में थोड़ा थोड़ा उजाला रहना ही चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है घर में पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश और सकारात्मकता के प्रभाव को करने के लिए घर में आपको नमक का पोछा जरूर लगाना है। देखिए नमक का पोछा लगाने से घर में जो वास्तु दोष होता है वह तो मिटता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश भी होता है, और कई तरह के जीवाणु विषाणु, क्योंकि यह मौसम परिवर्तन का समय होता है तो इस कारण से इस समय जीवाणु विषाणु काफ़ी पनप रहे होते हैं। तो आप सभी को अपना बहुत ध्यान रखना है, अच्छी तरह से आपको रोज़ स्नान करना है, दीपदान करना है, अपने घर में थोड़ा सा हवन जो है आप धुआं इत्यादि करें, अर्थात थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करें, और साथ के साथ आप दीपदान करें, और रोज़ अपने घर पर नमक युक्त पोछा लगाएं। घर के दरवाजे पर रोज़ सुबह आपको दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर करना है। इसके पीछे कारण यह है कई तरह की तंत्र बाधाएं जो है आपको देखकर या किसी न किसी स्वरूप में आप नहीं मानते हैं, तब भी आपको अपने घर के दरवाजे पर नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए दरवाजे पर जल का छिड़काव रोज करना है। इस चीज़ का आप ध्यान कर लीजिए। आप नहीं अन्य दिनों कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन दिनों आप जरूर से करें। घर की अच्छी साफ सफाई, स्वयं की अच्छी साफ सफाई, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए घर में हनुमान जी की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, महादेव की आराधना सबसे उत्तम है। विष्णु सहस्त्रनाम का ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों पाठ करें। पूजा पाठ में कोई रोक नहीं है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। व्रत जो पहले से करते आ रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करें, परंतु नया व्रत कोई भी आपको शुरू नहीं करना है, इस चीज़ को भी आपको अपने मन में ध्यान करना है। रोज़ घर में लौंग, काली मिर्च इत्यादि प्रज्वलित करें, दीप दान करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम मंत्र जाप करें। शाम के समय जब रात्रि का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, होली के दिन हो या इससे 8 दिन पहले का लोक मान्यताएं हैं, शास्त्रों में कहा जाता है बाल खुले छोड़कर चौराहे इत्यादि पर न जाएं, ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। देखिए यह कहीं ना कहीं कारण है इसके पीछे, यह उन व्यक्तियों को ज़्यादा परेशान करती है जिनके नवग्रहों की दशा अच्छी नहीं होती है। वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान है। हो सकता है आपके भी कभी ना कभी नवग्रहों की दशा चाल ढाल बिगड़ रही हो और आपको इसका प्रभाव देखने को मिले। जिस व्यक्ति की नवग्रहों की दशा उच्च होती है उस पर कोई बात लागू नहीं होती। कुछ प्रारब्ध के पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं जिस कारण से किसी का उच्च भाग्य होता है, उन पर कोई भी असर नहीं करता, परंतु कुछ लोग पिछले जन्म के कुछ हमारे कर्म रहे होंगे, कुछ भाग्य की रेखाएं प्रबल नहीं होंगी, जिस कारण से छोटी सी भी बात उन पर बड़ी बुरी तरह से लागू हो जाती है। तो अगर आप भी परिवार की रक्षा करना चाहते हैं तो रोज़ महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उस जल का आप थोड़ा आचमन करें, यह भस्म धारण करने के समान माना जाता है। उस जल का घर पर रोज़ छिड़काव करें। अपने घर के ही मंदिर में नियम बना लीजिए कि आपको अच्छी तरह से मटके में से जल लेना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उस जल को प्राप्त करना है, थोड़ा ग्रहण करना है, कहना है कि महादेव मेरे आप ही रक्षक हो, मेरे सर्वे सर्वा आप ही हो, ऐसी प्रार्थना कर कर आपको रोज़ जो है महादेव की आराधना करनी है। महादेव के जल में ऐसी दिव्यता है जो कि अपने आप में अद्भुत है और घर पर इसका छिड़काव करने से सभी बाधाओं का नाश भी हो जाता है। तो खूब दीपदान करें, अन्न का दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान की भक्ति करें, हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इन दिनों मंत्र जाप, अपनी बात भगवान जी से कहें कि भगवान जी आप ही हमारे सर्वे सर्वा हो। घर से निकलते हुए महादेव का स्मरण करें, बस यही पर्याप्त रहेगा। बस अपना मन भाव आप बहुत सच्चे रखें, कभी भी किसी भी तरह से कोई नकारात्मकता अपने मन में हावी ना होने दे। अनावश्यक ही जैसे आप बाल इत्यादि धोती हैं या बाल इत्यादि को आप जो है बनाते हैं तो जो बाल होते हैं उन्हें अपने पास रखें,
थोड़े दिनों संभाल कर रखें, बाद में आप जो इनसे करते हैं वह करें, परंतु इन दिनों आप बाल चौराहे इत्यादि पर या बाहर ना फेंकें, ऐसा सही नहीं माना जाता। देखिए, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, समाज में हर तरह के लोग हैं। तो सुबह शाम दीप दान करें, जल का छिड़काव करें, भिक्षुक कोई मांगने आता है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें दान में दें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कुल मिलाकर इस तरह से आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। अनावश्यक कहीं आना जाना जो है इन 8 दिनों में रोक कही जाती है। यह दिन शुभ और श्रेष्ठ नहीं माने जाते, जैसा मैंने शुरू में आपको विदित कराया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान करें और अपने परिवार की हमेशा रक्षा करें। घर से निकलें तो भगवान महादेव की कोई भभूति हो या आप चंदन इत्यादि धारण कर जरूर से निकलें। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपके जीवन में उद्धार होगा, दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। हर हर महादेव, जय माता दी।